एक बार एक गांव था जहां कोई महात्मा जल्दी जाता नहीं था। उड़िया बाबा जी महाराज को कुछ संतों ने मना किया, उस गांव में मत जाना। कुछ संत सिंहवत स्वभाव के होते हैं, बिल्कुल निडर। उनका क्यों ना जाए? बोले वहां बहुत तार्किक लोग हैं और महात्मा को चैन से नहीं रहने देते, तर्क के द्वारा परास्त करते हैं और उदंडता है। तो उड़िया बाबा ने सोचा ऐसी जगह तो जरूर जाना चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन होना चाहिए। तो बाबा पहुंचे तो ऐसा ही था कि जैसे मधुमक्खियां छत्ते पे भी मिलाती है ना, ऐसे ही आ गए विद्वान लोग सब, और ये प्रश्न वो प्रश्न, मौन शांत। महापुरुषों का प्रभाव होता है। बाबा जब मुस्कुराते थे तो एक अद्भुत, जैसे चंद्रमा उदय होता है तो शीतलता और किरणें, ऐसे ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष जब मुस्कुराते थे तो माया का नाश करने वाली मुस्कुराहट होती थी। बड़ा चित्त को लुभायमान करने वाला आकर्षण था पूज्य सूर्या बाबा। यद्यपि कोई ऐसी बाह्य सौंदर्यता नहीं, दांत बाहर निकले हुए थे, पर ऐसी आकर्षण वृत्ति की पूछो मत। वो हृदय जानता है कि कैसा भगवत प्राप्त महापुरुषों में आकर्षण होता है। बाबा ने कहा आप लोग सब निश्चय करो और वो प्रश्न करो जो आपको परेशान कर रहा हो। उन्होंने वेदांत में कुछ प्रश्न करने की चेष्टा की, तो उनका इतनी आप में सामर्थ्य मुझे नहीं दिखाई दे रही कि आप इसका उत्तर समझ सके, आप और प्रश्न कीजिए। तो चूंकि ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष थे तो ऐसे संबोधन करने से ही उनको दृष्टि में ताकत होती। तो उनका महाराज एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए कि गृहस्थ बड़ा कि विरक्त बड़ा? बाबा जैसे महापुरुष, बाबा ने कहा कोई कितना भी बड़ा परमहंस हो, लेकिन उदर का पोषण तो गृहस्थियों से ही होता है ना। वो आकर के अपना खप्पर वहीं फैलाता है जहां गृहस्थ होते हैं, और कोई ना कोई गृहस्थ उनके उस खप्पर में टुकड़ा डालता है और उदर का पोषण करके ब्रह्म चिंतन करता है। धन्य है गृहस्थाश्रम जो ऐसे विरक्तों का उदर पोषण करता है। जय हो महाराज की जय। क्योंकि प्रायः सब यही कहते थे कि विरक्त आश्रम श्रेष्ठ है। बाबा ने कहा कोई भी विरक्त हो, पैदा तो गृहस्थी के यहां ही होता है, इसलिए धन्य है गृहस्थाश्रम। जय हो महाराज। और बोले धन्य है वो विरक्त जो ऐसे गृहस्थों के टुकड़े लेकर उनको निष्पाप कर देता है और अपनी दृष्टि से उनको भगवत मार्ग प्रशस्त कर देता है। अब आप ही निश्चय करो कौन बड़ा है। आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि पहले मंडल किया कि गृहस्थ आश्रम क्या है और फिर बता दिया कि गृहस्थ आश्रम के उद्धार का उपाय क्या है, तो कौन सर्वश्रेष्ठ? साहब चरणों में गिरे महाराज। ऐसी वाक प्रवीणता तो मैंने देखी ही नहीं, क्योंकि गृहस्थ और विरक्त दोनों भगवत स्वरूप है।